सर मैं वही पूछना चाहूँगा क्योंकि हम बचपन की बात कर रहे हैं, गोपालगंज की बात कर रहे हैं। उस समय आपको यही समझ थी कि मर्दानगी नहीं क्या होती है? अच्छा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तब तो था कि मर्द को दर्द नहीं होता है। वो फिल्म आई थी तो हमारे गांव में हीरालाल भाई थे, वो जी। छाती पे कालिख से, वो कोयला से मर्द लिख के चलते थे, और बटन खोल के छाती पे मर्द, संपूर्ण मर्द होने के बावजूद भी उनको मर्द लिखना पड़ता था सीने पे कि मर्द। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। जी। मेरी पटना आने के बाद थोड़ी थिएटर भी शुरू करने के 1-1.5 साल बाद धीरे धीरे बदला। अभी भी वो बदला, हमारी समझ बदली, वो मर्दानगी की परिभाषा बदली, अप्रोच बदला कि नहीं यार ये तो। और वो मेरी पत्नी बोलती है कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे हम्म, तभी हुए हो, अगर नहीं चाहते तो तुम शायद एक्टर भी बनते और नहीं होते। हम्म, तुम में चाहत थी, इवॉल्व होने की चाहत थी, दुनिया देखने समझने जानने की, तो ही हुए हैं। हालांकि मैं गांव में भी इमोशनल था। मैं अच्छा। मेरी बहनों की विदाई में खूब रोया हूँ, फुट फुट के रोया हूँ। और या किसी भी गांव की लड़की जब विदा होती थी तो मैं रोता था। मेरे दोस्त यार तो सब समझते थे हमको, माई राम, वो माई राम या बोलते थे ये तो ऐसा है, इस स्त्रैण है, स्त्री वाला गुण जी, है ये जी, सब तुम में भरा हुआ। जी। तो उसको उसको चिढ़ाते थे इस बात को लेके कि बट ठीक है, अब उनकी जिसकी जैसी सोच। तो आपको क्या समझ आता था कि मुझे कैसे बनना चाहिए? आप अपने मतलब माता-पिता को देखकर क्या सीखते थे या आसपास के लोगों को देखकर क्या सीखते थे कि मुझे एज़ अ लड़का क्या होना चाहिए? ये तो बताया गया था कि भाई स्त्रियों का सम्मान करो। जी। तो हमने स्त्रियों का सम्मान करना तो सीख लिया, जान लिया था कि हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको अगर ठीक ठाक आदमी बनने के लिए, कि महिलाओं का सम्मान करें। जी। लेकिन पुरुषों के भीतर हम महिलाओं के सम्मान के सिवाय भी और दया, करुणा और या और भी देखने का नज़रिया, कि हम सिर्फ सम्मान ही ना करें। अगर उस वो अपने सौंदर्य के कुल प्रति अपने एस्थेटिक सेंस को लेके अवेयर है, वो कुछ अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, तो हम सम्मान करना सीख गए थे। लेकिन सेम टाइम जैसे देखते हैं कि अच्छा ये कुछ रूल्स जो हमने सम्मान दे के इसको एक रूल बनाया है, वो रूल तोड़ना चाह रही है तो उसको लेबल करने लगते हैं बिल्कुल। कि भाई उसका शरीर है, उसकी सहजता है, उसको जिस किस्म के वस्त्रों में सहज अपने आप को मान रही है, पहनने दे। जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आती है इन चीज़ों की, ये बाहर से तो बाद में ही आती है, घर से पहले आती है। तो आपके पिताजी के साथ, माताजी के साथ आपकी क्या बातें होती थी? वो क्या चाहते थे आपसे एज़ लड़का नहीं, होना? हम वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था बात होने का, बहुत अच्छा। करने का। माँ खाना सुबह उठ के अपन रसोई और किचन और आंगन और घर में लगी हैं। पिताजी खेत चले गए। मैं सुबह, अगर मैं भी जग गया, छुट्टी है, स्कूल नहीं है, तो मैं भी खेत चला गया हूँ। तो कभी पिताजी मुझे बिठा के आज तक बोले ही नहीं कि कैसा आदमी बनना है या इंसान बनने का कुछ ये कभी बात नहीं हुई। हमारे यहाँ पेरेंटिंग के नाम पे सिर्फ 2 चीज़ सिखाई गई है कि सांप के पास मत जाना, टच मत करना, और कुआं में ना, कोई से भी कुएं में ना ऐसा झुक के मत झांको, गिर सकते। दीवार और ये खराब रहता, मिट्टी धंस जाएगी, गिर जाओगे। तो यही पेरेंटिंग हुई है, सांप और कुएं से सावधान। बाकी पेरेंटिंग नेचर कर रहा था, नीम का फूल कर रहा था, महुआ का फल कर रहा था, आम कर रहा था, लीची कर रहा था, शेरू कुत्ता कर रहा था, रात के तारे कर रहे थे, सुबह की ओस कर रही थी। वो कमाल की पेरेंटिंग है जो नेचर करती है। हाँ, अब दूसरी चीज़ है इसमें कि बोलते हैं कि पेरेंटिंग में अर्बन सेंटर में एक ज़रूरी हो गया है कि भाई मेंटल हेल्थ को लेके बात करो। जी। हमारे यहाँ वो चीज़ें अब समझ में आती हैं कि हम सन के अकॉर्डिंग चलते थे, बिजली बत्ती थी नहीं। शाम का डिनर 6:30-7 बजे के बाद, हम बचपन में आज तक खाना खाए ही नहीं है कभी। इसलिए नहीं कि किसी डाइटिशियन ने और किसी ट्रेन, क्योंकि बिजली नहीं थी गांव में, तो 5-5:30 बजे में अम्मा खाना बना देंगी और ढिबरी एक जलेगा, आप जल्दी खा लो। तो इस वजह से हम लोग 6:30-7 बजा नहीं कि हमारा डिनर सालों भर खत्म। लाइट नहीं है और वो खत्म, उसके बाद लालटेन जला के 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है। हमें बड़े भाई बिठा देते थे, पढ़ो। 8:30 बजा नहीं कि सर हम लोग घोड़े गिरने लगते थे, लालटेन से कई बार टकराया हूँ पढ़ते पढ़ते। सुबह 5, 5:30, 6 बजे उठ गए।
तो हम और खेतों में जा रहे हैं, शौचालय घर में नहीं है, तो जो 10 मिनट बोलते हैं सर्केडियन रिदम ठीक करने के लिए सन को देख लो, वो नेचुरली सब कुछ हो रहा है। तो हमारा बचपन वैसा बचपन था जैसे बचपन की कल्पना शायद सुन के लोगों को लगेगा कि यार ये रियल नहीं हो सकता है, ये अनरियल है, ये नॉवेल किताबों में ही जमेगा, ये सच्चाई में ऐसा है क्या है गांव में, शायद अभी भी हो लेकिन शायद अब ना हो। क्योंकि अब मैं अपने गांव जाता हूं तो मेरे गांव के सारे नौजवान मोबाइल फोन लेके रात को 10:30 बजे तक गांव के पीछे पुलिया है एक नदी के किनारे, उस पुलिया पे सबसे अच्छा 4G आता है। तो हमारे सारे युवा जो आपका युवा जनजी लोग हैं, अब वो 10:30-11 बजे तक मोबाइल लेकर पुलिया पे बैठे हुए हैं, न जाने क्या देख रहे हैं और उनको क्या दिखा रहा है वो एल्गोरिथम उसका। और वो सुबह अब नहीं उठते होंगे 6 बजे, अब वो सुबह शहरों की तरह गांव में भी 9 बजे उठते होंगे। टूथपेस्ट वहां भी आ गए हैं, नीम बबूल ये सब अपने आप पेड़ की लकड़ी थी, दातुन नहीं था। मैंने किसी को बोल दिया एक दिन इंटरव्यू में तो वो हेडिंग बन गया कि पंकज त्रिपाठी ने 20 साल किया है दातुन। अरे अपने अपने पिताजी और माताजी से आपको मतलब क्या सीख मिली जब उनको ऑब्जर्व करते थे घर पे? क्योंकि आपने कहा बातचीत तो शायद होती नहीं थी, तो आप देखते थे ये उनको? परिश्रमी बाबूजी को देख कर लगता था कि भैया आप परिश्रम करना है जीवन में इनकी तरह, कि हमको उनका कोई सोशल नहीं था, गांव के किसी आदमी से बात नहीं करते थे, बैठ के टाइम वेस्ट 1 मिनट नहीं करते थे वो। वहीं बाकी लोग गांव के बैठ के दोपहर में पत्ते खेल रहे हैं और स्लो मॉर्निंग और स्लो इवनिंग निकाल रहे हैं। हमारे पिताजी सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, काम काम काम। खेती नहीं तो यजमानी, यजमानी नहीं तो कुछ व्यवसाय भी कर लेते थे छोटे छोटे, ना गिव अप नहीं करते थे वो लोग। मुश्किल से शायद 6-7 बीघा जमीन होगी सब मिला के, वो भी अब बाबूजी कई 2 भाई थे तो वो, लेकिन हाँ उनकी थी कि शिक्षा पे बड़ा ध्यान था। अच्छा। पंडित बनारस तिवारी का कि भाई पढ़ाना है बच्चों को, पढ़ाई से समझौता नहीं। तो गांव में ये यजमानी और खेती करके अपने चारों बच्चों को पटना तक भेजे पढ़ने के लिए। पढ़ो, पता नहीं वो कहीं से उनको अम्बेडकर जी वाली बात लग गई कि बदलाव जीवन में लाना है तो शिक्षा से ही आएगा और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। बिल्कुल। माँ से समर्पण सीखता था कि इस औरत को भी, मेरी माँ को ना कोई बातूनी में, इधर के किस्सा कोई में, गॉसिप में, कोई गांव की महिला आ भी गई आस पड़ोस की टाइम पास वाली तो 2 मिनट बताइए, बोले जा अब हमको काम है मेरे पास बहुत। मैं माँ बाबूजी को नहीं, मैं गांव को देख के ना, मैं अक्सर मुझे थोड़े संवेदना के मामले में कम लोग दिखते थे। कोई मतलब अपने ही परिवार के किसी सदस्य को बहुत गाली दे रहा हो या पीट रहा हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता था वो कि यार ये मुझे ये ऐसा नहीं बनना है, मैं जीवन में ये नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं होगा मेरे से कभी, या ये व्यक्तित्व नहीं बनाना है। तो ये होता था। अब जैसे लड़के भी हमारे टीनेजर हैं तो लड़कियों एक अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी हो जाता है आपको स्कूल में, बातचीत भी होने लगती हैं। तो मेरे ही क्लासमेट जैसे लड़कियों के बारे में बातें करते थे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो कि यार ये नज़रिया नहीं रखना है जैसे लोग बात कर रहे हैं। मैं भी सहज नहीं था, मैं भी बात नहीं कर पाता था किसी लड़की से, पर मेरा नज़रिया वैसा नहीं होता था। मैं हमेशा जीव को ना, कोई भी जीव हो, सेम जेंडर अपोजिट जेंडर, जीव की तरह देखता हूँ कि उसका भी उतना ही स्पेस है जितना तुम्हारा है। तो अपमान क्यों करना है या उसके प्रति ऐसी नज़रिया क्यों रखना। कि अब देखता हूँ जो हमारे स्कूल में उस समय हीरो थे, हीरोगिरी करते थे, सबसे बड़े मर्द थे, उन लोगों का क्या हाल है अब देखता हूँ तो समझ में आता है कि उस मर्दानगी ने कहीं इनका नहीं रखा, कहीं नहीं पहुंचाया। तो फिर जब पटना गए आप, मेरा इसे उल्टा ही हुआ है। मैं जब बड़ा हो रहा था, मैं एक्चुअली बहरीन में बड़ा हो रहा था, मिडिल ईस्ट में। तो जब मैं इंडिया आया पहली बार, मैं इंजीनियरिंग करने आया कुरुक्षेत्र में, NIT में था, तो सारे पूरे देश के बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं वहाँ पे। मुझे कल्चर शॉक वहाँ जाके लगा है। मैंने कहा बाहर तो छोटी सी जगह है जहाँ पर आप शायद मतलब सीधे रहते हैं,
तो मैं जब गया अपने कॉलेज के अंदर, फिर पूरे कंट्री के नौजवानों के साथ बैठा हूँ, बातें किया, मैंने कहा ये क्या बातें हो रही हैं, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। अभी भी याद है, एक बहरीन वाले बचपन के दोस्त से मेरी बात हुई, कॉल करके मैंने कहा था फर्स्ट या सेकंड वीक के बाद कि भाई तुझे क्या लगता है कि दुनिया वहाँ पर ज्यादा इनोसेंट थी या हम इनोसेंट थे, और दुनिया ऐसी ही है। फिर धीरे धीरे एक बार दूसरों को समझना शुरू किया, फिर समझ आया कि चलो ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं, लोग कैसे पढ़ते हैं। पर जब आप पटना पहुंचे, आपको भी ऐसा कुछ लगा, कल्चर शॉक, गाँव से अब आए हैं यहाँ पे? पटना में नहीं लगा, दिल्ली में लगा था थोड़ा। अच्छा। जब 2001 में दिल्ली आया एनएसडी में, तो थोड़ा सा लगा। वहाँ फिर वो उसमें महिलाओं का ही ये है कि मैं लड़कियों को सिगरेट पीते हुए पहली बार दिल्ली में देखा, और मेरे को लगा है ये कैसी लड़कियां हैं। फिर 10-15 दिन आत्ममंथन के बाद मुझे चला, पर मैं लड़के भी को भी तो देख रहा हूँ सिगरेट पीते हुए, पर मैं एक ऐसा लड़का है तो नहीं रिएक्ट किया। नुकसान तो दोनों को बराबर ही देगा ये, ऐसा है नहीं कि लड़की को ज्यादा दे देगा। हमारी कंडीशनिंग तब तक लिटरेचर और समझ ने इतनी खोल दी थी, पर इतनी नहीं खोली थी कि सिगरेट भी स्वीकार हो। उसके बाद स्वीकारा, उसके बाद समझ आया। और चूंकि मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ, और ये वहाँ पूरे भारत के भी लोग थे, कुछ अंग्रेजी मीडियम के भी लोग हैं, और भाषा पे तुरंत आपको जज कर लिया जाता है। आप समझते हैं कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो अब सामने वाला वो विद इन सेकेंड ये वो मान लेता है कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए होंगे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अंग्रेजी का एक्सपोजर नहीं मिल पाया। तो अब वो सिर्फ ये नहीं मानता है कि इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन की एक भाषा है, वो उसको विद्वता से और उसको व्यक्तित्व से रिलेट करने लग जाते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो हुआ था दिल्ली में मेरे साथ थोड़े दिन तक। तो पर वो ऐसे हालात में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ग्रसित हो जाओ, लो सम्मान लो। तो मैं लो के चक्कर में नहीं, ट्रैप में नहीं फंसा कि कुछ नहीं है गुरु, मुझे मेरी जो समझ है, मेरा जो व्यक्तित्व है एकदम शानदार है, एक नंबर है। जिसको समझना है, नहीं समझना है, वो उसकी प्रॉब्लम। तो मैं फंसा नहीं उसमें, हीनता के भाव में। बट ये क्लैरिटी कैसे आती है सर? मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं, जैसे मेरा तो ये भी है कि मड आइलैंड में रहते हैं, वही मुझे लगता है कि एक अलग क्लैरिटी चाहिए होती है कि आप कहें कि मैं बॉम्बे में हूँ, पर मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। पता नहीं यार, मेरी भी लॉस्ट हुई है क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसको मोटिवेशन की खुद जरूरत है। हाँ, मुझे अब मेरे को लगा एक दिन, क्या साला, मतलब इतना विजडम की बातें करते हो तुम, ऐसा तुम्हारा विजडम ऐसा कहाँ तेल लेने गया। मैं बहुत दिनों बाद आज बातचीत करने आया हूँ। मैं बंद कर दिया था क्योंकि मैं टू मच ज्ञान देने लगा था, और मैं अपने ही ज्ञान से बोर हो गया। मुझे लगा बहुत ज्ञान हो रहा है साला लाइफ में, नहीं किसी को जरूरत नहीं है। बी अ मैन यार। और मर्दानगी की परिभाषा निखिल भाई अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट एपिसोड बना रहे हो, आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बनाओ, पर छोड़ दो थोड़े दिन बाद जी, क्योंकि मोटिवेशन और बदलाव वो उसकी जिंदगी उसको सिखा देगी। आप बहरीन से जब कॉलेज में आए तो जिंदगी नहीं बोला भाई हम ऐसे थे, या बहुत इनोसेंट थे, या दुनिया ऐसी है, आप किए ना एडजस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी को, जिसको महिलाओं का सम्मान नहीं आता है, जो मर्दवादी मान के बैठे हैं, मेरी माँ ने बोला था देखना 10 साल बाद इनका क्या होगा, और मैं देखा 10 साल बाद उनका बुरा हाल हुआ। तो वैसे ही जीवन सिखा देगा। बिल्कुल। 50 साल बचे हैं सिर्फ। किस चीज में? ये दुनिया औरतें चलाएंगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रिकॉर्डेड, इसको आज मार्क कर लो डेट, और आयुर्वेदा पे बात ट्रांसफर करो, हो गया टॉपिक खत्म। मुझे सर्दी खांसी हुआ है, तो वेलनेस पे, इन सब पे बातें करो। और फिर वो क्या है, अभी क्या हो रहा है, मेट गाला। आज मैंने वो भी खबर पड़ी, तो ये क्या होता है मेट गाला, मैं जेन्युइनली नहीं जानता हूँ। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.